हृदय का सिस्टम और हमारी किडनी का सिस्टम तो ठीक हो ही जाता है केवल कपालभाति से। अब भाइयों के प्रोसेस तो कपालभाति तो रामबाण दवा जो आदरणीय जी अभी करा रहे थे, इसको सिद्ध करना। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ और कहता हूँ और सुन के आता हूँ हरिद्वार में कि आसनों को या प्रणामों को सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए वैसे तो 3 घंटा, एक दिन यदि आपने 3 घंटा 48 मिनट मार दिया, उसी दिन आपको सिद्ध हो जाएगा। पहले तपस्या करते थे ना, तो उनके भी ऋषि मुनि या गुरु जी बोल के भेजते थे कि आप जाना, आप जो है 50 साल तपस्या करना। उम्र पहले ज़्यादा होती थी, 1000 साल लोग जीते थे। कपालभाति करते रहिए थे भी, सुनते रहिए भी और करते भी रहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि एक टाइम लिमिट होती है, वहाँ तक जाने में पेन क्रियाज आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। आपका बढ़ा हुआ पेट का प्रॉब्लम जो है, वजन का प्रॉब्लम बढ़ा हुआ का जो है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रॉब्लम है, बैड फैट का जो प्रॉब्लम है, वो वहाँ पे जाके एक सीमा के अंदर आने लग जाता है। बिना रुके बिना थके, जैसे शुरू किया ना, तो जितना धीरे से आप करना शुरू करेंगे, लंबा करना तो धीरे चलना पड़ेगा ना। कछुआ क्या है, कछुआ लंबा चलता था, खरगोश कछुआ कहानी भी सुनी आप लोगों ने। खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ता था, जल्दी फिर थक जाता था, फिर रुकता था, फिर दौड़ता था, फिर रुक जाता था। लेकिन कछुआ लगातार शुरू किया तो शुरू किया, बंद ही नहीं हुआ, रुका ही नहीं कहीं। तो जीता किसने? कछुए ने। तो जब लंबा आपको कपालभाति करना है, प्राणायाम करना है, सिद्ध करना है आसनों को, तो उस समय आपको आराम से वो टारगेट देखते हुए शुरू करना है। आप जल्दी जल्दी कर दिया यदि, तो कितना देर रुकेंगे, कितना देर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे लंबा वाला अभ्यास घर में, मैं मानता हूँ कि हाँ 15 आदमी हम बैठे हैं, 20 आदमी, तो उनमें एक आदमी यदि मान गया आज मेरी बात, उस दिन से उसकी बीमारी कम होने वाली है। मुझे इतना ही पता है कि 100 लोगों में से 10 लोग मान जाए या 2 लोग मान जाए, ज़्यादा नहीं मानते, उसको अपने ऊपर उतारते ही नहीं, अपने अंदर लेते ही नहीं। इसलिए वो आप साधक नहीं हो सकते। साधक तभी है जब सामने वाला जो भी आचार्य बोल रहा है उस बात को माने, है ना। तो हम लोग सदैव यही कहते हैं कि लंबा करिए कोई चीज़। हमारी तो हरिद्वार में सदैव बात होती रहती है और जाते हैं जब तब भी बताया जाता है कि अनुलोम विलोम और कपालभाति को आप रोज़ आधा आधा घंटा मिनिमम करना है और शाम को दोहराना है। मेडिसिन एक टाइम खाते हो क्या? जो कौन कौन मेडिसिन खाता है? बाकी नहीं खाते, बड़ी अच्छी बात है। जो है वो है। एक मीटिंग खाते हो, दोनों मीटिंग खाते हो? दोनों मीटिंग खाते हो ना, तो इसको भी 2 मीटिंग कर दो, तो वो जो 2 मीटिंग खा रहे दवाई वो कम हो जाएगी। ये दवाई ही है, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया तो साल भर काम करेगा। आज कपालभाति कर लिया ना तो साल भर काम करेगा, ऐसा नहीं है। रोज़ की दवाई, जैसे रोज़ दवाई आप खाते हो, रोज़ की मेडिसिन है। लेकिन आप बताओ, जो अंग्रेजी डॉक्टर हैं वो मानसिक तनाव का इलाज करते हैं क्या? और बढ़ जाता है उनकी दवाइयाँ खा के और जाके और बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हम कराते हैं प्रणाम और ध्यान कराते हैं, क्योंकि 8 प्रणाम कराते हैं, तो उसमें शुरू वाले 4 कौन से हैं हमारे योग पीछे बताएंगे। क्रियात्मक है या ध्यानात्मक है? क्रियात्मक है 4, भामरी, कपालभाति, और तीसरा कौन सा? इसमें त्रिबल लगाते हैं, महाबल लगाते हैं, वायु प्रणाम, वायु। और फिर उसके बाद थायराइड के लिए, गले के लिए, खराश के लिए क्या करते हैं? उज्जाई करते हैं। तो ये 4 हमारे क्रियात्मक प्राणायाम हैं। फिर 4 हमारे ध्यानात्मक हैं, जैसे अनुलोम विलोम। जैसे अनुलोम विलोम हो गया, उसके बाद फिर आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है?
सब साधक हैं, याद होने चाहिए। हाँ, भामरी, उसके बाद उद्गीत और फिर ध्यान, जिसे प्रणव बोलते हैं। तो ये चार दोनों, ये क्रियात्मक है जो क्रिया हो रही है, और ध्यानात्मक जो ध्यान की ओर ले जाने वाला है ना, तभी आप ध्यान में जा पाते हैं। तो इनको सदैव घर पे दोहराएं, बस मेरा इतना ही है। ओम। इसके बिना तो वैसे आवाज है। क्लास जो है, सतीश जी क्लास को बुलाना चाहिए था। मैंने तो बोला सतीश जी खुद ही आने को राजी नहीं है, तो क्लास को क्या करें। मैंने उसको बोला कि 5 बजे आप आना है, अगर नहीं 5 बजे आपका ही वो लेंगे। ना जीभ बस में है ना पेट में है। थोड़ा गया, कितना गया? यहाँ तक खुला था, जब सांस छोड़ा तो ये बराबर हो गया ज़्यादा किसी का, और किसी के उठा ही रह गया, क्योंकि वो मसल जो है ना, ये वाली जो लटकी हुई है, ये बस में है ही नहीं, ये बिल्कुल बस में नहीं है। जैसे जिभ्या बस में नहीं, जिभ्या ना खाने से बस में है आदरणीय जी, ना बोलने से बस में है। कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी खा जाते हैं। एक बार फिर करिए, सांस भरिए, सांस छोड़ के खींच दीजिए अंदर, त्रिभुवन लगाएं, गुदा, सांस भरते गुदा संकोचन, मूल बंद, और फिर पेट को सांस बाहर निकालने के बाद अंदर करेंगे, उद्यान बंद, और ठुड्डी कंकुश लगाएंगे, जलन से गया अंदर। कितना अंदर जाना चाहिए? 3 इंच कम से कम। नहीं गया? अच्छा, आप लोग तो हमारा जानते हो, तो दिखाने की जरूरत नहीं है, अंदर जाता है। फिर अब हिलाने वाला काम। अब ये वाला किस लिए था? ये वाला था हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्रजनन तंत्र के अंग है उनको ठीक करने, और इंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने। इंडोक्राइन सिस्टम कितने होते हैं? 8। एक बार फिर सांस भरें, सांस छोड़े, और हिलाइए, अग्निसार करिए, हिलाइए। अंदर बाहर करना है। हो रहा है, इधर हो रहा है, हो रहा है, 2-3 जगह हो रहा है, बाकी जगह ऐसे हिला रहे हैं। देखो ऐसे, ये हिल रहा है, हैं? उसके बाद नौली, नहीं ये हिलाओ, आप लोग यही हिलाओ। नौली कहाँ से करोगे? कपड़े जब आप धोते हो, उसके बाद झटकते हो नहीं झटकते, हैं? तो सारी स्टेटाइन्स जो हमारी छोटी बड़ी दोनों आँख हैं, एक 6 फीट है, एक करीब 22 फीट है, इनको झटकना है। तो झटकने कैसे होगा? एक बहन कर दी, लो झटक दिया। चक्की चला रही है, देखो बहुत बढ़िया चक्की चला रही है, ये देखो चलाए भी जा रही है, ऐसे चक्की थोड़ी चलाना है, शरीर को नहीं, पेट को अंदर पेट को हिलाना है। आप सभी देखे हो ना पेट कैसे हिलता है, स्वामी जी का टीवी में देखा है ना? हाँ देखा है टीवी। चलो हिला के दिखा। अच्छा मेरा भी कुछ लोग देखा, अब हम भी खा पी के ना, आप लोग तरह हम भी अब ज़्यादा ही खा रहे हैं आजकल, समझे? मज़ा आता खाने में भाई साहब। पना है, आम है, पेट को अंदर करेंगे। अभी ये कर रहे हैं, रुक जाओ। ऐसे और जब हिलाने के लिए जो बोल रहा हूँ ना, ऐसे अंदर बाहर करने के लिए, ये देखो बढ़िया, बहुत बढ़िया होता है। तो जितना खिलाते हो ना, लग जाएंगे, उतना हिलाओ। साल लग जाएंगे। कितना खिलाते हो? आपका तो मेरे इतना? पेट मलाई बन गया। इतना देखो अम्मा कह रही इतना बार हिलाओ, इतना बार हिलाओ। जब इतना बार हिलाओगे ना, तब ये थोड़ा सा खाते पीते हुए, घर के होते हुए, सब खाते पीते घर के हैं, ऐसा कोई टेंशन तो है नहीं, है ना? आपका उम्र क्या है? 60। देखो लग रही है 40 की ये। और 60 कौन है? तो कोई मोटा आदमी होगा, वही बताना 60 कौन है? उम्र बताने में आप कितने हो? पीछे होता है। हाँ 60 नहीं हुए अभी। 60 हुए नहीं, अलग ज्यादा रहे हैं। आप हो गए 60 के? आपकी तो हो ही गए, आप तो 70 हो गए। इधर बैठे हैं, ये आज तक बताते नहीं। 80 पिछले 20 साल से 80 बता रहे हैं। अंदाजा लगाओ 100 के तो हो ही गए होंगे। मैं बता रहा हूँ क्या, मेरा भाई जो है 101 साल का 3 महीने का, और मैं उससे 9 साल छोटा हूँ। अब आप हिसाब लगा तो 90 हो तो गया। फिर 92 हुए। 92। ऐसा गांव बताते थे,
फलनवा जब पैदा हुआ था ना उसके 6 मतलब 6 महीने बाद वो मतलब दिवाली के आसपास पैदा हुआ था। दिवाली वाली मनी थी। हम बरसात में पैदा हुए थे, अंदाजा लगा लेना। अब बरसात पूरा 4 महीना रहता है। 92 ईयर के हैं आदरणीय जी। आप कितने साल के हो गए? 73। इधर भी बैठे सर, दोनों के लिए ताली बजा। ये योग का बल है, ये आज से नहीं कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं योग। क्योंकि 40 साल, ये 15 साल पहले बोलते थे कि 40 साल से कर रहा हूँ। तो 50 ले लो, 55 मान लो तो हैं। अब 55 साल वाले बहुत हैं यहाँ पे हैं। अब 55 साल से योग कर रहे हैं। तो ये सीख मिलती है, बस इतना ही।